हेलो एवरीवन। तो क्वांटम में ये आज हम बात करेंगे, लेक्चर नंबर 5 है ये। और आज हम एनर्जी के एक्सपेक्टेशन वैल्यू पे बात करेंगे, साथ ही वेरिएंस पे बात करेंगे और अनसर्टेनिटी पे बात करेंगे। इसके पहले मैंने जो मेरे इससे पहले वाले लेक्चर्स हैं तुम देख सकते हो, उसमें मैंने एक्सेप्टेंस ऑफ वेव फंक्शन, नॉर्मलाइजेशन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजिशन और मोमेंटम में बात करी। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू की बात हो रही है, और आज हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। और वही एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, प्रॉब्लम कि 1D बॉक्स लेके चल रहे हैं और उसका वेव फंक्शन हम ले रहे हैं इनफाइनाइट स्क्वायर वेल के, राइट। तो मैं करके देखता कि अच्छा बेसिक जो इसका है, जो लेक्चर तुमने 3 और 4 में देखे हैं वो सेम ही रहने वाला है। मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी का तुम निकाल रहे हो एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जैसे मान लो ए का निकाल रहे हो, तो निकालने के लिए मैंने बताया था कि प्रॉपर लिमिट लोगे तुम। अगर पूरे स्पेस में है तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लोगे, और अगर एक बॉक्स का लेंथ है तो 0 से L लोगे। फिर क्या करोगे, सैंडविच करोगे, जो वेव फंक्शन है उसका कॉन्जुगेट लोगे और इस ऑपरेटर को, इसके ऑपरेटर को रखोगे, फिर वही वेव फंक्शन को लोगे और इसको इंटीग्रेट करोगे। ये बेसिक है, बहुत बहुत मैंने बार बार तुमको बोला है, इसको ध्यान में रखना है, इसमें कुछ ज्यादा हम नहीं कर रहे। तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की जहां हम बात करेंगे, तो ये जो अभी मैंने ए लिया है इसको हम ई से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट रहेगा, वेव फंक्शन भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यूज होता है। क्या यूज होता है? एनर्जी के लिए हैमिल्टोनियन यूज होता है। इतनी सी बात ध्यान में रखनी। और अगर तुमने बॉक्स लिया है तो ये 0 से L हो जाएगा। पूरे स्पेस में बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। बहुत आसान है ये सर, कोई बात ही नहीं। और हाँ, हैमिल्टोनियन के बारे में मैंने तुमको बताया कि एनर्जी ऑपरेटर है और इसकी जो वैल्यू होती है, ये कैप है, यहाँ पे इस पे कैप लगा हुआ है, ये माइनस एच का स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होता है। और इनफाइनाइट स्क्वायर वेल के लिए, फॉर इनफाइनाइट स्क्वायर वेल, वी एक्स जो है वो हो जाता है 0। और जब वी एक्स 0 हो जाता है तो हमें हैमिल्टोनियन मिलता है माइनस एच का स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे मिलता है। इतना आसान है। तो बात यह है कि किसी भी अगर हम जैसे एनर्जी की बात करें, इससे पहले मैंने पोजीशन की बात करी, मोमेंटम की बात करी, तो जब भी हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं किसी क्वांटिटी की, ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी की, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस साइन का यूज करते हैं और अंदर में प्रॉपर लिमिट लेने के बाद वेव फंक्शन के कॉन्जुगेट और वेव फंक्शन के बीच में उसके ऑपरेटर को, जैसे एनर्जी के ऑपरेटर को, पोजीशन तो पोजीशन के ऑपरेटर को, मोमेंटम तो मोमेंटम के ऑपरेटर को सैंडविच कर देते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं उस रीजन ऑफ स्पेस में। इतनी सी बात है, लेकिन ना कैलकुलेशन से ज्यादा क्लियर होगा, इजी हो जाएगा। और कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं 1D बॉक्स पर, ठीक है। तो वो 1D बॉक्स का जो वेव फंक्शन हम लोग लेके चल रहे हैं इनफाइनाइट स्क्वायर वेल के लिए, वो है हमारा साई एक्स। ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन को हम लेके चल रहे हैं, ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है। और तुमने देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, मैंने बताया तुमको, प्रॉब्लम्स पे भी बात करी है। और यहाँ होगा ये साइन पाई एक्स बाई एल। अब हम इसे ना सॉल्व करके एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, वेरिएंस और अनसर्टेनिटी पर बात करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे। देखो 1D बॉक्स है, बॉक्स की बात हो रही है और ये 0 से L है इसका लिमिट। इसको तुम याद रखोगे कि ये 0 से L है। कई बार मैं ध्यान नहीं देता हूँ और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिख देता हूँ, है ना, तो वैसा नहीं करना है। और हम क्या करेंगे, ये जो वेव फंक्शन है
इसका कॉन्जुगेट लेंगे, साथ में हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लेंगे बिकॉज ऑफ एनर्जी का ऑपरेटर है ये, फिर हम जो वेव फंक्शन है वो लेंगे और इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो पहले जो मेरा ध्यान जा रहा है, तुम भी देख सकते हो यहाँ पे कि मैं सोच रहा हूँ कि इसको पहले मैं फाइंड आउट कर लूँ। और देखो ये तो रियल है ना, इसमें तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो ये रियल वेव फंक्शन है। तो तुम देख सकते हो कि साई स्टार यहाँ पे साई के बराबर होगा, ठीक है, ओके। तो पहले हम क्या करते हैं कि ये हम निकालने की कोशिश करते हैं, ये हम निकालना चाह रहे हैं। अब ध्यान दो कि जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, जो h है, वो मैंने अभी तुमको बताया ये है माइनस एच स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तुम देखो ये तो कांस्टेंट है, इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल सा ये मीनिंग निकल रहा है हमारे पास कि हम जब हैमिल्टोनियन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें डबल सेकंड डेरिवेटिव निकालना है इस साई का। ये मीनिंग हुआ, ये इस साई का मीनिंग क्या हुआ कि सेकंड डेरिवेटिव हमें चाहिए, वो भी साई का चाहिए। तो चलो निकालते हैं, मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो अगर हम निकालना चाहते हैं तो देखो लेक्चर नंबर 4 में, यानी इससे पहले वाले लेक्चर में तुमने देखा है कि मैंने डी साई बाई डी एक्स किया हुआ है। ऐसे बहुत आसान है ये कि देख लो क्या होगा, ये रूट 2 बाई एल साइन का हो जाएगा कॉस पाई एक्स बाई एल, और यहाँ पर तुम देख रहे हो ये मल्टीप्लाई हो रहा है पाई बाई एल से। एक बार और कर दो d2 साई बाई डी एक्स 2, तो ये तुमको मिलेगा रूट 2 बाई एल पाई बाई एल, एक और हो जाएगा पाई बाई एल, और साइन का कॉस का होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, और कॉस का हो जाएगा साइन पाई एक्स बाई एल। इतना आसान होता है ये, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो अगर तुमने डबल डेरिवेटिव देखा अभी निकाला है मैंने, तो ये d2 साई बाई dx2 आया है। देखो क्या है, ये माइनस में है, ओके, और यहाँ पे तुम देख सकते हो ये 2 बाई एल है, पाई पाई है, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई एल, एल है तो हो जाएगा एल स्क्वायर, हो जाएगा साइन पाई एक्स बाई एल होगा, ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि अगर मैं पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर को बाहर लिखूं तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें कि ये बचेगा हमारे पास टर्म 2 बाई एल साइन पाई एक्स बाई एल बचेगा, राइट। और ये वेव फंक्शन है तुम्हारा, ये साई है तुम्हारा, राइट। तो मिलेगा फाइनल d2 साई बाई dx2 बराबर, देखो क्या मिल रहा है, माइनस पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और ये तुम्हारा है साई, ये वही साई है ना जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब कहने का मतलब है कि ये एक रिलेशन है जिसका इस्तेमाल हम अभी करने वाले हैं। तो आ जाओ हमारे मूल इक्वेशन में, जो एनर्जी के एक्सपेक्टेशन वैल्यू का इक्वेशन है, जिसमें मैंने ये अभी निकाला है, मतलब सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाला है। किसके लिए, किसका निकाला है, साई का निकाला है, जो क्या है माइनस पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर साई है। अब हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर तुम इसे करना चाहते हो तो खुद से भी करके देख सकते हो, अगर तुम एबल हो करने के लिए तो खुद से भी देख सकते हो कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है, कैसे ये आ सकता है, चेक कर सकते हैं। तो डबल डेरिवेटिव जो है इसका सेकंड डेरिवेटिव मैंने अभी फाइंड आउट किया। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको पुट करने वाले हैं। अच्छा, तो तुम एक बात और ध्यान रखोगे कि जब भी तुम्हें ऐसा करना पड़े, एक्सपेक्टेशन वैल्यू इससे पहले वाले लेक्चर में, ये 5 है ना, 4 में मैंने मोमेंटम के स्क्वायर का निकाला था, स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाला था, ठीक है। तो उसमें भी यही आया था हमें, माइनस पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर साई आया था। तो एनर्जी मोमेंटम रिलेटेड है, अभी हम देखते हैं वो कैसे। फिलहाल हमें मिला है ये वैल्यू, देख सकते हो तुम, ये मैंने अभी निकाला है। एच का वैल्यू तुम्हें पता है ना क्या होता है,
याद रख लो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m। जब मैं तुम्हें ऑपरेटर पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में तो मैं बताऊंगा कि ये आता कैसे। और यहाँ पे आया है d2 साई बाई dx2, और d2 साई बाई dx2 अभी मैंने निकाला है तो तुम्हें मिला देखो क्या मिल रहा है माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, और ये वैल्यू अभी मैंने निकाला है, ये क्या है देखो, ये है माइनस पाई स्क्वायर एल स्क्वायर साइन, राइट। तो अब अगर मैं इसको फाइनल करना चाहूँ कि एक इक्वेशन अगर मैं देखूँ तो मुझे मिला, अब देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओके बाई 2m एल स्क्वायर साइन, ठीक है। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे इस कैलकुलेशन में, और आगे भी हम इसका यूज करेंगे जब हम तुमको आइगन वैल्यू के बारे में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में आइगन वैल्यूज आएंगे, आइगन फंक्शंस, आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यू इक्वेशन आएंगे। उसके बाद हम ऑपरेटर्स लाने वाले हैं, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर तुमने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो एक एक करके देख सकते हो, वन से शुरू करना, 4 तक अभी हुआ है, ये 5th है ना। तो बहुत आसानी से मैंने पहले एच कट साइन निकाला, ये हैमिल्टोनियन साइन निकाला, सेकंड ऑर्डर निकाल करके ये आया था, सेकंड ऑर्डर d2 साई बाई dx2 ये आया था, फिर से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने हैमिल्टोनियन ऑफ साइन मतलब हैमिल्टोनियन को साई पे ऑपरेट करके ये फाइंड आउट किया है ना। ये अभी मिला था हमें जब मैंने हैमिल्टोनियन को किस पे अप्लाई किया, साई पे अप्लाई किया। अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट कि इस इक्वेशन में जो कि एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, इसमें हम पुट करने वाले हैं एस आई का वैल्यू यहाँ से, ठीक है। चलो बहुत आसान है ये, बहुत आसान है, अगर तुम चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ही ये इजी है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है इसके लिए, इसके कैलकुलेशंस को लेकर के कोई चिंता करने की बात नहीं है, और तुम सीख जाओगे, धीरे धीरे सीख जाओगे। और मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि बेसिक से ये क्लियर हो जाए तुम्हारे लिए। ये 0 से L है, तुम देख सकते हो, साइन स्टार है, और अभी तुमने देखा कि मैंने निकाला है एच साइन निकाला है, राइट। और एच साइन में क्या आया है, ये आया है एच कट स्क्वायर, सॉरी माइनस नहीं है, ध्यान रखना, एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2m एल स्क्वायर, और ये आया है साई और साथ में है dx। बात ये है कि यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है। तो इसके चक्कर में ना, इस वजह से हम इसको बाहर ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी, और हम बाहर लेने वाले हैं एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2m एल स्क्वायर को, अंदर में हमें मिल रहा है 0 से L, और यहाँ पे है ये साई स्टार साई dx। नॉर्मलाइजेशन से तुम ये जानते हो कि ये जो साई स्टार साई dx है 0 to L में, ये हो जाएगा 1। तो ये जो पूरा तुम वैल्यू देख रहे हो, ये पूरी वैल्यू जो है ये हो जाएगी 1। तो ऐसे केस में हमें मिलेगा, क्या मिल जाएगा देखो, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी आएगी एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2m एल स्क्वायर, ये हमें मिला, राइट। क्यों ऐसा क्यों आया, बिकॉज 0 to L साई स्टार साई dx अगर तुम करते हो तो ये 1 होता है, इसलिए ऐसा आया। तो चलो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी मैंने निकाल ली। अब नियम के हिसाब से जब हम ये निकाल लेते हैं तो हमें आगे जा करके इसके स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो स्क्वायर बोले तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, और l के पावर फिर 4 हो जाएगा। एक वो हो गया। अब एक ये है यहाँ पर, ध्यान से देखना कि हमको ना इसके स्क्वायर का निकालना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एनर्जी का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैंने निकाला है इसके स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है। नोट कर लो इसको। अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता सकते हो कि कहाँ पर तुम्हें समस्या आ रही है। अगर कोई समस्या आए तो तुम मुझसे क्लियरली बता सकते हो,
और मैं इसको रिपीट करके फिर से बताऊंगा कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। कुछ नहीं किया है मैंने, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर निकाल लिया है। अच्छा, इससे पहले मैंने निकाला था मोमेंटम के स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जो क्या था पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई एल स्क्वायर आया था। इसके पहले मैंने मोमेंटम के स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाला है ना। इसके पहले मैंने मोमेंटम के स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाला था, जो क्या आया था पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। एक अतिरिक्त जानकारी है जो मैं देता चलूँ, यहाँ पे काम का है। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो तुम क्या देख रहे हो यहाँ पे, इसको देखो तो सेम सेम है ना। पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर तो है, बाई एल स्क्वायर भी है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म एक्स्ट्रा है जो है 2m। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी अभी मैंने निकाली है ये हो जाएगा, अच्छा रुक जाओ, ये जो तुम देख रहे हो पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये मोमेंटम का स्क्वायर, यानी मैं लिख सकता हूँ इसको मोमेंटम का स्क्वायर, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एक फैक्टर है वो है 2m। तो ये खूबसूरत सा बढ़िया सा रिलेशन है जिसका यूज हम फिजिक्स में खूब करेंगे। तो तुम देख लो कि एनर्जी मोमेंटम के साथ किस तरह से रिलेटेड है। और तुम याद रखना कि ये तुमने पढ़ा होगा क्लासिकल मैकेनिक्स में भी, क्लासिकली ये आ रहा है, और हम जो भी निकाल रहे हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यूज वगैरह ये क्लासिकली निकाल सकते हैं, क्लासिकली निकालते हैं। क्वांटम में अच्छा नहीं, ऐसा नहीं कि एकदम दोनों सेपरेट है, क्वांटम अलग है क्लासिकल अलग है, ऐसा नहीं है, दोनों काफ़ी रिलेटेड है। तो क्लासिकली हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। फ़र्क ये है कि वहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं होती है चीज़ें, और इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं करते, हम समेशन का यूज़ करते हैं। लेकिन क्वांटम में चीज़ें क्या है, कंटिन्यूअस है, और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। लेकिन हम निकाल सकते हैं दोनों तरह से वैल्यूज को, आंसर सेम आते हैं। वो हम अगले प्रॉब्लम्स में करेंगे, अगले लेक्चर्स में, ठीक है। तो एनर्जी इज रिलेटेड टू मोमेंट एंड द रिलेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम इज लाइक दिस, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं, एनर्जी के स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अब क्या करें हम, हमें निकालना है ये इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या होता है भाई, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का क्या रिलेशन होता है। तो मैंने बताया तुमको कि जब भी तुम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे होते हो तो प्रॉपर लिमिट लेते हो, और यहाँ पर हो जाएगा 0 to L, क्योंकि 1D बॉक्स की बात हो रही है, साई स्टार, और ये ना 2 बार तुमको दिखने को मिलेगा, यानी इसका ये जो हैमिल्टोनियन है ना, इसका तुम्हें स्क्वायर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये हमें चाहिए भाई, ये हमें चाहिए, और ये हम ले करके सीधे यहाँ पर पुट करने वाले हैं। बस इतनी सी बात है कि ये हमें एच कट स्क्वायर साई चाहिए, और तुम देख सकते हो कि ये जो मैं इसको एच कट बोल रहा हूँ, सॉरी, ये हैमिल्टोनियन है, बार बार एच कट निकल रहा है, तो हैमिल्टोनियन का स्क्वायर चाहिए, और तुम देख सकते हो कि हैमिल्टोनियन ये ऐसा कुछ है, तो आसानी से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और अभी हमने ये निकाला है, ये अभी जस्ट अभी हमने हैमिल्टोनियन ऑफ साई, मतलब ये अभी कैलकुलेट किया है, और ये कैलकुलेट किया है जब तो ये वैल्यू आई है ना, उस पर हम एच लगा देंगे, ठीक। इतनी ही सी बात है, इसमें नोट कर लो, बहुत आसान है ये। मैं फिर से समझाता कि जिस भी क्वांटिटी का हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे होंगे उसके ऑपरेटर को एज इट इज हम लिखेंगे। जैसे पोजीशन, अगर पोजीशन निकाल रहे तो एक्स लिख रहे थे, स्क्वायर निकाल रहे तो उसका स्क्वायर कर रहे थे, मोमेंटम लिख रहे थे तो मोमेंटम पी लिख रहे थे, पी ऑपरेटर, और अगर हम स्क्वायर कर रहे थे तो ऑपरेटर का भी स्क्वायर कर रहे थे। तो वैसे यहाँ पे एनर्जी का अगर हम स्क्वायर ले रहे हैं तो हमें हैमिल्टोनियन का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है, इसमें कुछ खास यहाँ पे है नहीं, है ना। तुम देख सकते हो कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी हमने इसको एच साई को कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, जो कि एक एनर्जी टर्म आया था, देख सकते हो तुम, उसको हम इवन मान के चलेंगे। फिर हम दोबारा करेंगे इसको, ठीक है। नोट कर लेना है, नोट करना बहुत ज़रूरी है, स्क्रीनशॉट के चक्कर में नहीं रहना है, स्क्रीनशॉट के चक्कर में नहीं रहना है।
बहुत अच्छे से पढ़ो और लिख लिया करो, ठीक है। तो देखो अभी जस्ट मैंने बात करी थी इसकी, और ये है भी अभी लिखा है मैंने, इसको हटाया नहीं था रिजल्ट को, क्योंकि पता था मुझे कि इसका यूज करूंगा। एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2m एल स्क्वायर, और यहाँ पर है साइन। ध्यान देना यही से कॉन्सेप्ट आया है आइगन वैल्यू इक्वेशन का। अब हमें क्या है कि एच कट साई चाहिए, ये हमें चाहिए, तुम देख सकते हो ये चाहिए था, ठीक है भाई। ओके, क्या कर सकते हैं हम आगे, क्या कर सकते हो, तो ऐसा करते हम कि इस पूरे को हम, क्योंकि ये एनर्जी है, अगर हम E1 मान लेते तो हमें क्या मिलेगा। देखो ये एच साई को मैंने क्या मान लिया, E1 मान लिया। ये चलो मैं लिख देता हूं पूरा, एच साई बराबर, देखो ध्यान से देखना भाई, कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म आ रहा था एनर्जी का, जिसको मैंने E1 मान लिया है, और साथ में ये साई है यहाँ पे। तो एच कट साई का जो वैल्यू अभी आया है वो E1 साई आया है। ये जो इसका जो वैल्यू आया है ये आया है E1 साई आया है, तुम देख सकते हो। एच कट साई का जो वैल्यू आया है वो E1 साई आया है, और अगर हम इसको दो बार ऑपरेट करेंगे तो एच से एच साई को ऑपरेट करेंगे, यानी E1 साई को ऑपरेट करेंगे, ये ना मीनिंग। अभी तुमने क्या देखा कि ये जो वैल्यू है, ये अभी देखो यहाँ पे देख सकते हो ये वाली वैल्यू। अरे भाई एच कट, मैं फिर से एच कट बोल रहा हूँ, हैमिल्टोनियन है ये, हैमिल्टोनियन ऑफ साई एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर 2ml स्क्वायर, जिसको मैंने E1 माना है, ऐसा मैंने यहाँ पर मान लिया है कि लेट E1 इज एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर, ऐसा मान लिया है, तो E1 साई है। अब ना इसको ना दो बार ऑपरेट करना है, एच और एच साई है, ये हमें चाहिए, तो हम लिख सकते हैं इसको एच और एच साई को क्या लिख सकते हैं हम, E1 साई लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा ये बताओ, समझ में आ रहा है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही तुम्हें। हैमिल्टन ऑफ साई निकला था, पहले भी निकाल चुके हैं, और फिर हमें डबल चाहिए था, तो हैमिल्टन ऑफ साई को हम लिख दिए यहाँ पे E1 साई, और इसके इक्वल में हमें क्या मिलने वाला है, देख के बताओ। क्या कर सकते हैं हम इसको हम क्या कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करें। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ले लेता हूँ मैं बाहर, साथ में ऐसा करते हैं ना हम, रुको E1 को बाहर ले लेता हूँ, तो हमें मिलेगा एच साई, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है साई के साथ। तो क्या देख रहे हो तुम, हैमिल्टोनियन ऑफ साई क्या है, हैमिल्टोनियन ऑफ साई E1 साई है, ये है E1 साई, तो E1 स्क्वायर साई मिल गया, नहीं क्या मिल गया यहाँ पे, ध्यान से देखना, देखा है यहाँ पे कमाल कि ये जो एच साई है, ये एच साई, ये फिर है क्या E1 साई। तो बार बार मैं एक ही चीज कर रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए, E1 साई। तो फाइनल अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया E1 स्क्वायर साई हो गया, ये क्या हो गया E1 स्क्वायर साई हो गया, है ना, ये याद रखना, E1 स्क्वायर साई हो गया। तो हैमिल्टोनियन का स्क्वायर हम ले रहे थे साई के साथ, और हमें मिला है E1 स्क्वायर साई। ओके, अब हम आते अपने ओरिजिनल इक्वेशन पे कि हम क्या निकाल रहे थे। तो हम निकाल रहे थे यहाँ पर
एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी का स्क्वायर, और इसको मैंने लिखा था 0 to L साई स्टार हैमिल्टोनियन स्क्वायर साई dx, ये लिखा था। और अभी ये निकाला है मैंने, तो मिला है, देखो क्या मिला है, 0 to L साई स्टार, और हैमिल्टोनियन स्क्वायर साई निकाला है अभी, क्या निकाला है, इवन स्क्वायर साई निकाला है, ओके। और साथ में क्या है यहाँ पे dx। चलो अब थोड़ा सा हेल्प करो मेरी, इसमें से क्या बाहर ले सकते हैं हम, इसमें से क्या बाहर ले सकते हैं, तो एक स्टेप और चलते हैं। तो यहाँ से बाहर हम ले सकते हैं इवन स्क्वायर को। अब देख लो ये 0 से L होगा, और साथ में है तुम्हारे पास साई स्टार साई dx। नॉर्मलाइजेशन से ये 1 हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन से ये 1 हो जाएगा। तो जब ये नॉर्मलाइजेशन से 1 हो जाएगा तो हमें मिलेगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी का स्क्वायर इक्वल इवन स्क्वायर, ये मिलेगा। बहुत अच्छा सा रिलेशन है ये। देखो एनर्जी ना कांस्टेंट है, हम 1D बॉक्स की बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल की बात कर रहे हैं, और मैं तुमको बता रहा हूँ कि एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। तुम जितनी बार भी मेजरमेंट लोगे एनर्जी की तुम्हें सेम वैल्यू मिलेगी, सेम वैल्यू मिलेगी एनर्जी की, सेम वैल्यू मिलेगी, चेंज नहीं होगा। एनर्जी यहाँ पर कांस्टेंट है। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जब एनर्जी कांस्टेंट है तो वेरिएंस नहीं मिलेगा, 0 मिल जाएगा, अनसर्टेनिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं अब हम कि थोड़ा और आगे बढ़ते। ये तो निकाल लिया, बच क्या गया है, अच्छा एनर्जी क्या निकाली थी, एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या निकाला था, याद है तुम्हें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कैलकुलेट किया है एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये कैलकुलेट किया था, राइट। और ये क्या आया था, बोलो, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m L स्क्वायर, राइट। अच्छा अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूं, देख सकते हो तुम, तो क्या हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा ये पावर 2 था पावर 4, और यहाँ भी पावर 4 बाई हो जाएगा 4m स्क्वायर L के पावर 4 हो जाएगा। क्यों निकाला है मैंने, क्योंकि हमें ना वेरिएंस निकालना है। क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, क्या यूज करते हैं, तो वेरिएंस जब निकालना चाहते हैं तो ये होता है, एनर्जी है तो डेल्टा E स्क्वायर, अंदर वाले का स्क्वायर माइनस बाहर वाले का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं इसको। बोलो अंदर वाले का स्क्वायर क्या आया है, E1 का स्क्वायर बोले तो सेम आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 बाई 4m स्क्वायर L के पावर 4 माइनस, ये भी सेम आएगा, स्क्वायर है, वैल्यू तो बराबर ही है एनर्जी की, तो इसलिए यहाँ पर तुम्हें ना वेरिएंस नहीं मिलेगी, किसी भी तरह का वेरिएंस देखने को नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा 0। तो अनसर्टेनिटी भी नहीं मिलेगी भाई, ये भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि एनर्जी हमेशा फिक्स्ड होगी। ये हम इनफाइनाइट स्क्वायर वेल की बात कर रहे हैं, और एनर्जी हमेशा क्या होगी, फिक्स्ड होगी, कांस्टेंट होगी। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट काम पर, सबसे अहम बात जो मैंने तुमको नहीं बताई, आइगन वैल्यू इक्वेशन अभी हमने बात में निकाला, अभी हमने बातों में जब हम कैलकुलेट कर रहे थे स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जो कि तुमने देखा, तो हमने एक इक्वेशन, इस प्रोसेस में एक इक्वेशन फाइंड किया, हमें मिल गया वो, और उसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, इसको नोट कर लेना, नोट हमेशा करते रहना, ठीक है, नोट हमेशा करते रहना, नोट हमेशा करना। और अगर कोई दिक्कत होगी तो बताना जरूर कि दिक्कत है कैलकुलेशन
में दिक्कत है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है समझने में। देखो, तो नेक्स्ट लेक्चर का मैंने बैकग्राउंड तय कर लिया है, टॉपिक तय कर लिया है, वो है आइगन वैल्यू के बारे में। तो अभी मैंने निकाला था एच एस साई को, जब हम हैमिल्टोनियन को ऑपरेट कर रहे थे साई पे, तो हमें मिला था ई साई। देखो ये इक्वेशन मिला था, और ऐसा अगर कोई इक्वेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्वांटम में, इसकी बात हम करेंगे क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है। फिलहाल हम तो बताते हैं कि आइगन वैल्यू इक्वेशन होता क्या। इसको आइगन वैल्यू बोलते हैं, ये ऑपरेटर है और ये फंक्शन है साई। अब सवाल ये है कि हो क्या है, जब हम किसी फंक्शन पर, फंक्शन कौन है यहाँ पे, साई, कोई ऑपरेटर लगाते हैं, कौन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन, तो हमें अगर वही फंक्शन मिलता है जो कि यहाँ पे मिला, सेम फंक्शन मिलता है विद कोई नंबर मिलता है जो जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे ई मिल रहा है हमें, एक नंबर है ये, तो ऐसे इक्वेशन को हम आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटम। फिर से मैं बोल रहा हूं कि जब हम कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन पर अप्लाई करते हैं और हमें वही फंक्शन मिलता है विद एनी नंबर, कोई नंबर भी होता है वहां पर, जो यहाँ पर आइगन वैल्यू मैंने बोला है ई, तो ऐसे इक्वेशन को हम आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। जैसे कुछ और भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि मैंने एक ऑपरेटर लगाया ए साई पर, एक ऑपरेटर ए मैंने साई पर ऑपरेट किया, लगाया, और हमें मिला लैम्डा साई। तो क्या ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है? जवाब है यस। क्यों है? क्योंकि जो वेव फंक्शन तुम यहां देख रहे हो, सेम वेव फंक्शन हमें मिला है, और यहाँ पे ये एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है लैम्डा से, और लैम्डा को बोलेंगे आइगन वैल्यू, पूरे को बोलेंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। देखो, मैंने फिर से ए को अप्लाई किया है, ऑपरेटर ए को साई पर, और हमें इस बार मिला है लैम्डा साई डैश मिला है। तो सवाल है कि क्या ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है? तो इसका जवाब है कि ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो बदल गया है, साई था अब हमें साई डैश मिल रहा है। तो अगले लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 6 में, 6 में, हम आइगन वैल्यू इक्वेशन, आइगन फंक्शन पे बात करेंगे, और साथ में तुमको ये बताएंगे कि क्यों जरूरी है क्वांटम में, और कुछ कैलकुलेट करना भी सिखाएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। अभी तक मैंने जो बात करी है लेक्चर नंबर 5 तक में, एक्सेप्टेशन ऑफ वेव फंक्शन, एक्सेप्टेंस ऑफ वेव फंक्शन, नॉर्मलाइजेशन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यूज पर बात करी। और अभी जो भी हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं, तो पहले हमने पोजीशन, फिर मोमेंटम, फिर एनर्जी का निकाला है, और नॉर्मलाइज वेव फंक्शन के लिए निकाला है। तो आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो नॉन नॉर्मलाइज, अननॉर्मलाइज वेव फंक्शन भी होंगे, तो उसके लिए भी हम देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तो वो कैसे सॉल्व करते हैं। हालांकि हम आपको बता चुके हैं कि अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हम ले लेंगे ऑर्डर -∞ टू +∞ साई स्टार, और जो हम ऑपरेटर ले रहे हैं, मान लो ए ले रहे हैं तो ए ले लेंगे साई dx, और फिर यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। खैर ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन पर, फिर साथ ही साथ अब हम प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे, जितना भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है उस पर बात करेंगे, ठीक है। फिर ऑपरेटर्स की बात होगी, ऑपरेटर्स में लीनियरिटी और हर्मिशियन ऑपरेटर की विशेष बात होगी, क्योंकि वो एग्जाम्स में आते हैं, सभी तरह के जैम, गेट, नेट जैसे एग्जाम में आते हैं। हर्मिशियन ऑपरेटर जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं तो वो आएगा हमारे पास। और अब पूरा फॉलो करें, अब शुरू से लेक्चर नंबर 1 से देखिए पूरा क्वांटम का। तो एक फाउंडेशन मैं रेडी कर रहा हूँ तुम्हारा, तुमको फ्यूचर में ना क्वांटम में दिक्कत नहीं